था। जिस शहर की चकाचौंध को वह दूर से देखता था, वही शहर उसे भूख और तिरस्कार दे रहा था। इसी गरीबी ने उसके मन में अमीरों और समाज की व्यवस्था के प्रति गहरी कड़वाहट भर दी। वियना की सड़कों पर भटकते हुए हिटलर ने देखा कि शहर की ऊंची इमारतों और बड़े व्यापारों पर यहूदियों का नियंत्रण था। जब वह खुद भूखा सोता था, तब वह देखता था कि वियना की संपन्नता का एक बड़ा हिस्सा एक खास समुदाय के पास है। यहीं से उसके मन में यह विचार घर कर गया कि जर्मन लोग गरीब हैं क्योंकि यहूदी अमीर हैं। वियना की सड़कों पर बिकने वाले नफरती अखबारों और कट्टरपंथी भाषणों ने उसकी इस सोच को पक्का कर दिया। वियना ने उसे सिखाया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यहां की सर्दी और भूख ने उसकी संवेदनाओं को खत्म कर दिया। वह अडोल्फ नहीं था जो पेंटिंग बनाना चाहता था, बल्कि वह एक ऐसा विद्रोही बन चुका था जो पूरी दुनिया से अपनी गरीबी और अपमान का बदला लेना चाहता था। यही वह दौर था जब हिटलर के भीतर सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ नफरत पैदा हुई। पिता के जिस अधिकार से उसे नफरत थी, आगे चलकर उसने खुद उसी असीमित अधिकार को पाने की जिद पाल ली। हिटलर का बचपन हमें सिखाता है कि घर के भीतर का डर या तो इंसान को तोड़ देता है। हिटलर ने वियना की सड़कों को नहीं छोड़ा था, बल्कि उस हार को छोड़ा था जिसने उसे तोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि जर्मनी की यही धरती उसे एक बेघर पेंटर से दुनिया का सबसे खौफनाक तानाशाह बना देगी। 1913 में हिटलर वियना छोड़कर जर्मनी के म्यूनिख शहर चला गया। इसका एक कारण ऑस्ट्रिया की सेना में भर्ती होने से बचना भी था, क्योंकि वह ऑस्ट्रिया के बजाय जर्मनी के लिए लड़ना चाहता था, जिसके कुछ कारण थे। हिटलर को ऑस्ट्रिया की सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन हिटलर को ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य से